मीसा भारती के नॉमिनेशन के साथ ही 5वें चरण का चुनाव का बिगुल बज गया पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के लिए। किसका पलड़ा भारी? मीसा भारती का, इंडिया गठबंधन का। पूरा पाटलिपुत्रा के लोग मन बना लिया है कि अब मीसा भारती को 1 लाख वोट से जिताएंगे और सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मन बना लिया है। अति पिछड़ा, अकलीय सब। इस बार जो चुनाव हो रहा है कोई मामूली चुनाव नहीं है, आर और पार की चुनाव है। इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है पूरे देश में, ये देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान का एकता को बचाना है। इसलिए देश रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, देश रहेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए पूरे पाटलिपुत्रा के लोग ये मन बना लिया है कि 1 सीट पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को 1 तारीख को लिंटेन पर वोट डाल करके और पार्लियामेंट में भेजेगा। और मेरा पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी कुर्सी खाली करेगा, ये आप एकदम मन बना लीजिए। आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चर्चा छेड़ दिए, ममता बनर्जी तो सीधे खफा हो जाती हैं। खफा नहीं, उस टाइम सब हो जाएंगे ना एक, इसलिए कि देश को न बचाना है, अमित शाह को हटाना है ना, नरेंद्र मोदी को हटाना है ना। जैसे ही प्रधानमंत्री का बात राहुल गांधी का जब निकलता है तो ममता बनर्जी मुंह फेर देती है। वो होता है थोड़ा ना, मगर ममता दम दिलो जान से साथ है। और महागठबंधन में अगर प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो उसका नाम है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा। इसलिए कि पूरे देश के लोग। लेकिन आपके नेताजी तो वो नहीं कर रहे हैं कि अभी वो नहीं बोले हैं, जनता मांग रही है ना, हम मांग रहे हैं ना, गठबंधन के लोग कह रहा है ना। इंडिया में अगर कोई प्रधानमंत्री के लायक अगर इंडिया में कोई अभी है तो राहुल गांधी है और बनेगा। और मीसा भारती 1 लाख वोट से पाटलिपुत्रा से जीतेगी। इसलिए ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, मीसा भारती और ये नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाना है ना। इसलिए हर आदमी मन बना लिया है और महागठबंधन की पूरे भारत में लहर बह गया है। 3 चरण में हम लोगों का ज्यादा सीधा है। चौथा जो होगा, आज भी जो हो रहा है उसमें महागठबंधन का सीट आ रहा है। और आप आते आते देख लीजिएगा, हम लोग 400 से पार कर जाएंगे, नरेंद्र मोदी 120 में अटक जाएंगे। कितने पे पार कर रहे हैं? हम लोग 400 से पार कर जाएंगे। 400 सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? 400, हाँ है, महागठबंधन का 400 सीट से ज्यादा आएगा। अब जो लहर बह रहा है, आप इसको मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह का सरकार नहीं बनेगा। इसलिए कि हम लोग जो गठबंधन का जो सरकार बनेगा, प्रधानमंत्री जो बनेगा इंडिया में, वो क्या क्या दे रहा है, 200 यूनिट पूरे भारत में गरीबों को यूनिट फ्री बिजली। कौन दे रहे हैं? हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं 200 यूनिट पूरी इंडिया में फ्री होगा गरीब। राहुल गांधी तो नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, हम जनता मांग किया है, मेरी सरकार बने तो ये लागू होगा। तो किसका मैनिफेस्टो लागू होगा? राहुल गांधी का मैनिफेस्टो लागू होगा? राहुल गांधी का, इंडिया गठबंधन का होगा लागू। इंडिया गठबंधन में तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं है तो हम लोग जनता मांग कर रहे हैं, कुछ में जुटेगा। 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ नौकरी मिलेगा हर साल ये है। 1 करोड़। कांग्रेस 35 लाख बोल रही है। ये जुमले वाली कांग्रेस 35 लाख बोल रही है, जुमला कौन बोल रहा है? 35 लाख तो सरकारी नौकरी के लिए राहुल जी ने अनाउंसमेंट किया है। लालू जी बोले 1 करोड़ देंगे। प्राइवेट में देंगे ना भाई, जो मिलेगा, नौकरी मिलेगा। ट्रेनिंग के लिए जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग कराऊंगा, उनको 1 लाख रुपए सालाना दूंगा, उसको ट्रेन करके मैं नौकरी दूंगा। जाति धर्म के नाम पे इस बार वोट बैंक का मुख्य आधार बनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? धर्म के नाम पर 2 बार हो गया। इस बार जनता समझ गई है, महंगाई के सवाल पर वोटिंग होगा, बेरोजगारी के सवाल पर वोटिंग होगा, नफरत के सवाल पर वोटिंग होगा। इस बार पूरे देश की जनता नफरत को मिटाना चाहती है और मोहब्बत को लाना चाहती है। इसलिए कि ये देश संविधान से चलेगा। कोई धर्म का उन्माद फैला करके ये देश चला ले। थोड़ी देर के लिए देश की जनता ने उनके हाथ में सत्ता सौंपा, लेकिन उसका हालत क्या हुआ? आज 2 लाख से करोड़ के ऊपर से कर्जे में हम मुब्तला हो गए।
बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, गरीब गुरबा परेशान हो गया, कारोबार खत्म हो गया, फैक्ट्री खत्म हो गया, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए। अरे जनता समझ रही है भाई, इसलिए जनता इस बार जो है पूरे देश में, ये नहीं कि सिर्फ बिहार में, पूरे देश में जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट कर रही है। और ये जो 400 पार की नारा दिए थे, ये 400 हार हो रहा है। इनका 150 सीट से ज्यादा नहीं आने जा रहा। आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर लीजिए। महाराष्ट्र में 48 सीट है, 48 में इन्होंने जो है मतलब 40-42 जीता था। इस बार जो है मतलब 7-8 जीतने जा रहे हैं। बिहार में इनका जो है मतलब 30 सीट कम होने जा रहा है। बंगाल के अंदर में 5-7 सीट कम हो रहा है। झारखंड में कम हो रहा है। आप उसके बाद जो है पूरे उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है। तो ये कहाँ बढ़ेंगे? जहाँ बढ़ना था ये बढ़ गए थे। इन्होंने देश डिक्टेटरशिप से चलाया। अपने ही देश के 25 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं। बताइए, मुसलमान कभी मंगलसूत्र चिंता है, किसी का भैंस चिंता? अरे मुसलमान के घर में रहने का जगह नहीं है, एक रूम में बाले बच्चा रह रहा है, वो भैंस कहाँ रखेगा भाई? ये मुसलमानों की बेइज्जती कर रहे हैं और पूरे दुनिया में इस देश का बेइज्जती करवा रहे हैं ये प्रधानमंत्री। इसीलिए जो है हम लोग जो है इस बार भारी मतों से मीसा भारती को तो जिताएंगे ही। पूरे देश की जनता जो है इंडिया गठबंधन को जिताएगा और राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री होगा। और मीसा भारती और अंशुल यहाँ से जीत के जाएंगे। पटना साहिब से अंशुल और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती भारी मतों से जीते इस बार। इनका हालत खराब है रविशंकर प्रसाद जी का, इसलिए कि पूरे आप भी घूम रहे हैं, आप भी मीडिया वाले घूम रहे हैं, कभी आए नहीं है, कभी नहीं आए। इलेक्शन के बाद जो ये गए, कहीं न बाढ़ आया पटना में, कंकड़बाग जो है गोमनीत्रा रोड, आपके जो है करबिगहिया, आपका पोस्टल पारा की तमाम जगह पानी से भर गया। तो पानी से भर गया, कहीं पर अभी शंकर प्रसाद नजर नहीं आए। अब जनता समझ गई है, इसीलिए अभी आप एक मुद्दा अभी बोले कि रविशंकर प्रसाद नहीं है, उनसे जनता नारुष्ट है। सही, उनसे जनता नारुष्ट है। रामकृपाल यादव तो घर घर के बिल आई है, वो तो रामकृपाल यादव, देखिए रामकृपाल मीसा भारती भी तो वही हाल है जो रविशंकर प्रसाद का है। ठीक है, लेकिन एसी में वो भी रहने वाली है। मीसा भारती के जो सेना है, हम लोग जो है वो जनता के बीच में रहते हैं। तो फिर सेना तो रविशंकर प्रसाद का भी होता है। सेना भी बीच में नहीं रहता ना। बीजेपी का कोई आदमी नजर नहीं आता है इलेक्शन के बाद। रामकृपाल यादव जी के बारे में बोला जा रहा है कि वो घर घर का बिल आई। ये लड़ाई रामकृपाल और इसका नहीं है, राम देश का लड़ाई है। ये रामकृपाल जी भी तो अब प्रधानमंत्री की भाषा बोलने लगे। प्रधानमंत्री